तो बच्चों मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 9th का आ चुका है। तो हम लोग क्लास 9th का जो मैथ का जो सेट है 24-25 को सभी को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे और रिवीजन करेंगे ताकि अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम में हम लोग का नंबर आ सके। तो आप लोग भी जो है सभी प्रश्नों का हल जो है देख लीजिए और रिवीजन कीजिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि 7x² प्लस 6x माइनस 2 में x का गुणांक है। मतलब क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें x का गुणांक पूछ रहा है बच्चों, है ना। ध्यान से देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है 7x² प्लस 6x माइनस 2, इसमें क्या पूछा है, x का गुणांक x का गुणांक पूछ रहा है। तो मतलब x के साथ जो गुना में रहेगा वही उसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर x² है, जबकि हमको क्या पूछा है, x का गुणांक पूछा है। तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है। तो x के साथ कौन गुना में है, प्लस 6 गुना में। 6 के पहले प्लस ये भी देखना होगा, 6 गुना में है तो 6 कहाँ पर है, b इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी बच्चों आप लोग को x² का भी गुणांक पूछेगा, तो x² का पूछेगा तो x² के साथ जो गुणांक रहेगा वो उसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। अब यहाँ बात कर रहा है बच्चों कि एक चर में कौन बहुपद है। अब एक चर का बहुपद को जो है ध्यान से याद रखिएगा, कैसे पहचानेंगे इसे। एक चर, चर का मतलब क्या हो गया, चर का मतलब आपका हो गया, जानते हैं कि जो a b c d सब x y z जो रहता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, चर बोलते हैं। तो एक चर का बहुपद क्या हो गया, जैसे मान के चलिए x, x के साथ अगर इसका पावर जो है अगर पूर्ण संख्या रहेगा, पूर्ण संख्या रहेगा तभी उसको एक चर में बहुपद बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। जैसे मान चलिए अगर यहाँ पर x है तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो एक पूर्ण संख्या नहीं तो इसको नहीं बोल सकते हैं। दूसरी बात, कभी भी रूट में अगर कोई तरह चर रहे, जैसे a b c d x y रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक चर में बहुपद नहीं बोलेंगे। ये रूट में नहीं होगा, ये भी रूट में, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये x देखिए, ये x में रूट नहीं है और इसका जो पावर जो है पूर्ण संख्या, इसलिए इसका आंसर कौन सी हो जाएगा, c हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है कि x² माइनस 2x प्लस 5 बहुपद है। मतलब कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात और कोई नहीं। तो रैखिक मतलब जिसका पावर चर में पावर, जैसे ही बोले ना चर a b c d में पावर जो रहता है ऊपर वाला, उसका पावर रैखिक का मतलब हो गया जिसका पावर 1 रहता है चर में। द्विघात का मतलब जिसमें चर में पावर 2 रहेगा अधिकतम। त्रिघात में अधिकतम पावर कितना रहेगा, 3 रहेगा। त्रि मतलब 3। तो यहाँ पर अधिकतम पावर कितना है, 2 है, इसलिए कौन सी हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 4 देखेंगे। बोल रहा है कि 99² माइनस 98² का मान क्या होगा। क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है कि 99² माइनस 98² का मान क्या होगा। अगर मान के चलिए ये है और ये b है, तो a² माइनस b² के सूत्र में बैठा देंगे। सूत्र उसका क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर a का मान कितना है, 99 प्लस b का मान कितना है, 98। ये गुना है, a का मान 99 और b का मान 98। तो 99 में 98 जोड़ देंगे, 9 8 17, 9 9 18 1 19 गुने 99 में 98 हटाएंगे तो 1 को गुना करेंगे तो 197। तो 197 कहाँ पर है, सी में है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5, बोल रहा है बिंदु 1, 1 माइनस 2, माइनस 3
2, स्थित है कहाँ? प्रथम चतुर्थांश, एक ही चतुर्थांश में नहीं स्थित है, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे यहाँ पर ग्राफ हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ग्राफ को है इसी, तो ग्राफ में हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि x अक्ष हो गया और y अक्ष हो गया, तो इसको बोला जाता है पहला चतुर्थांश, इसको बोला जाता है दूसरा चतुर्थांश, इसको तीसरा चतुर्थांश और इसको चौथा चतुर्थांश। इसमें चिन्ह क्या रहता है? प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें आपका रहेगा माइनस माइनस, इसमें रहेगा प्लस माइनस, यही रहता है। तो हम सबसे पहले चिन्ह देखेंगे, जैसे एक बिंदु बोला है 1,1, दोनों का चिन्ह कैसे है? प्लस प्लस, एक x रहता है एक y रहता है, तो ये वाला कौन चतुर्थांश में रहेगा? प्लस प्लस वाला में रहेगा, मतलब 1,2 ऐसे लिख सकते हैं। -2 -3 मतलब माइनस वाला में रहेगा, माइनस माइनस यहाँ पर है, तो -2, -3, ये वाला क्या है? प्लस माइनस, प्लस माइनस इसमें रहेगा 2, -3। तो क्या तीनों बिंदु जो है एक ही चतुर्थांश में है कि अलग अलग चतुर्थांश में है? तो अलग अलग चतुर्थांश में है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक ही चतुर्थांश में स्थित तीनों नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x अक्ष से बिंदु -3 और 5 की दूरी है, मतलब उसी प्रकार है जैसे मान के चलिए ग्राफ है। ग्राफ में आपका जैसे बोल दिया है, जैसे अभी बोल रहे हैं, जैसे x² अक्ष होता है, y अक्ष होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस। तो मान के चलिए हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई बिंदु दिया रहता है तो एक x का मान रहता है, एक y का मान रहता है। तो x का मान -3 है, मतलब इधर माइनस तरफ जाएगा, x 1 2 3, x का मान माइनस, y का मान 5 प्लस में, प्लस मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, तो -3 और -5 से एक बिंदु ऐसे मिलता है, जैसे इस बिंदु को कोई भी नाम दे दिए R। तो का क्वेश्चन बोला है कि x अक्ष से, जैसे x अक्ष से बिंदु कौन बन रहा है मेरा? R की दूरी होगा, तो ई बिंदु कितना दूरी पर x अक्ष से है? तो 5 मात्रक, यही ना हो गया, 5 मात्रक पर दूरी पर, इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार होता है, रेखा पर, यहाँ क्वेश्चन हल्का से छूटा हुआ है, यहाँ बोल रहा है x बराबर y रेखा पर, क्वेश्चन होता x बराबर y रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार होता है, x बराबर y पर कोई भी बिंदु इस प्रकार होता है, मतलब ये सभी बिंदु जो है यहाँ पर कौन वाला मान होगा सो पूछ रहा है। अब जैसे सोच के देखते हैं, अगर k का मान यहाँ रख देते हैं और फिर यहाँ पर रखते हैं -k का मान, क्या दोनों बराबर है? बराबर नहीं है, मतलब ये वाला मान नहीं होगा। 0 अगर यहाँ पर रखेंगे, इधर रखेंगे k, तभी जैसे शुरू में x का मान होता है, दूसरा में y का, फिर x का, फिर y का, तो क्या x और y बराबर कब होगा? जब दोनों तरफ बराबर रहेगा। तो अगर हम k का मान इधर भी रखते हैं, इधर भी प्लस k का मान रखते हैं, तब दोनों तरफ बराबर होता है, यानी मतलब आंसर कौन सी हो जाएगा? डी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन क्या बोला है? समीकरण x + 2y = 6 का हल है, मतलब इस सभी में से कौन इसका हल है, सो हल निकालना है। जैसे क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, x + 2y = 6, अब सभी का हल मतलब कौन वाला इसका हल होगा सो बताना है। तो अभी हम बता रहे हैं कि एक x का मान होता है, एक y का मान होता है, तो यहाँ x का मान 2 है, तो यहाँ x का मान 2 रख दिए, +2 गुने y का मान भी कितना है? 2, तो 2 रख दिए, बराबर 6। तो देखेंगे हम लोग
2 दूना 4 बराबर 6, 2 और 4 कितना हो गया 6 बराबर 6, दोनों तरफ बराबर आ गया, मतलब हल इसका कौन वाला है, ए है। अब इसको भी चेक कर सकते हैं, जैसे एक्स और वाई है, तो अगर एक्स का मान 0 रखते हैं, जैसे यहाँ एक्स का मान रख दिए 0 प्लस 2 गुने वाई, तो वाई का मान रख दिए 3, तो 3 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस, यहाँ पर देखेंगे 3 दूना 6 बराबर 6, तो इसका मान भी 6 बराबर 6, मतलब बी भी इसका ऑप्शन हो जा रहा है, ए बी दोनों। अब सी को देखेंगे, तो सी का मान रखेंगे तो यहाँ पर भी एक्स और यहाँ पर वाई, तो सी का मान में कौन सी एक्स बराबर 6 है, तो एक्स का जगह रखेंगे 6 प्लस 2 गुने वाई, वाई के जगह में कितना रखेंगे 0 बराबर 6, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 को 0 से गुना करेंगे 0 बराबर 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 बराबर 6, मतलब यहाँ पर भी मान ई भी हो जा रहा है, इसका मतलब जो है 8 का ऑप्शन हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या बोला है 9, 2 समांतर रेखाओं की ढलानें होती है, 2 समांतर रेखाओं की ढलानें कैसी होती है जी। समांतर रेखा आप लोग पढ़े होंगे, समांतर रेखा क्या पढ़े हैं कि जैसे मान के चलिए ये और ये रेखा को शुरू से लेकर अंत तक जहाँ तक भी बढ़ाएंगे, लेकिन दोनों आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं होगा, मतलब दोनों रेखाएं कैसे होती है, समान होती है। समान मतलब बराबर बोल सकते हैं, बराबर दूरी पर स्थित है, इसका इसके बीच की दूरी ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, मतलब बराबर रहेगा, तो इसलिए 2 समांतर रेखाओं की ढलानें कैसी होती है, तो हो जाती तुम्हारा समान हो जाती, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। बोल रहा है जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर उसे कहा जाता है, क्वेश्चन बोल रहा है इसे मान के चलिए आयतें कोई बोल दिया है, इसका सभी भुजा बराबर है तो उसे क्या कहेंगे, तो जिसका सभी भुजा बराबर रहता है उसे हम कौन चीज बोलते हैं, वर्ग बोला जाता है। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो कहलाता है, मतलब क्या क्वेश्चन बोला है यहाँ पर कि 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन क्या हो 360 डिग्री से छोटा हो, तो वैसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा रहता है उसे कौन कौन बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर कौन क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 12, उस कोण की माप क्या होगा जो अपने संपूरक कोण का आधा है। संपूरक कोण किससे कहते हैं, जब दो कोण को जोड़ेंगे तो कितना आता है 180 डिग्री आता है, तो यहाँ पर इसको बना के देखेंगे कि अपने संपूरक कोण का आधा है, उस कोण को मान ज्ञात करना है। अगर मान के चलिए एक कोण, जिसे अगर हम बना लेते हैं कि माना कि एक कोण तुम्हारा कितना x है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा। अब दूसरा कोण कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे मान के चलिए अगर आपका दो कोण कोई है, जैसे एक तो कोण आपका दिया हुआ है ए प्लस बी, दो संपूरक कोण है, दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 180। अगर एक मान के चलिए आपका x है, जैसे एक को x मान लिए जी, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो ये कितना हो जाएगा, लिखेंगे 180, x को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स हो गया। तो अगर एक कोण x रहता है तो दूसरा कोण कितना हो जाता है, जैसे b का मान x है तो a का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अब प्रश्न क्या बोला है, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा होता है, अपना संपूरक का आधा होगा। जैसे मान के चलिए एक कोण x है और एक 180 माइनस एक्स, तो अपने संपूरक कोण का ये कोण जो है अपने संपूरक कोण का क्या है, आधा है, तो यहाँ आधा कर दिए, दोनों का अगर बराबर करने का रहेगा तो बराबर होगा, इसे इधर से गुना होगा कितना हो जाएगा 2x बराबर 180 माइनस एक्स, 2x, एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स बराबर 180, 2x को एक एक्स जोड़ेंगे तो 3x बराबर 180,
x बराबर 180/3 काट देंगे तो 6×3 = 18 आ गया। तो x का मान कितना आ गया 60 डिग्री, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि दो सर्वांशंग आकृति होते हैं। सर्वांशंग आकृति होते हैं, सर्वांशंग देखिए चिन्ह ऐसे होता है। तो सर्वांशंग का मतलब ही होता है बराबर, कि अगर एक आकृति दूसरे से अगर सर्वांशंग है तो कब होगा, जब उसका सभी चीज़ एक दूसरे से बराबर होना चाहिए। बराबर का मतलब समान, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब बोला यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांशंग है पी क्यू आर का, तब पी आर का मान क्या होगा। तो पी आर किसके बराबर होगा। आप इसको फिगर के साथ भी समझ सकते हैं, डायरेक्ट समझ सकते हैं। जैसे ए बी सी है, सर्वांशंग आपका दे दिया है पी क्यू आर। अब समझिएगा इसको ट्रिक के माध्यम से। अगर ऐसे कहीं पर लिखा रहेगा त्रिभुज का नाम और सर्वांशंग रहेगा तो कौन किसके बराबर होता है, इसका मतलब हो गया कि शुरू वाला दोनों, इस शुरू वाला दोनों से बराबर हो जाएगा, लास्ट वाला दोनों लास्ट वाला से बराबर हो जाएगा। मतलब ए बी शुरू में है तो पी क्यू बराबर होगा, लास्ट में बी सी है तो क्यू आर के बराबर होगा। अगर ऐसे बराबर हम लोग करेंगे ए सी तो किसके बराबर हो जाएगा पी आर का। तो इसका मतलब पी आर किसके बराबर हो जाएगा ए सी का। तो ए सी कहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए आपका हो गया आंसर। कभी कभी आपको कौन भी बराबर पूछ देगा तो उसी प्रकार ए तुम्हारा हो जाएगा पी के बराबर, बी तुम्हारा हो जाएगा क्यू का और सी तुम्हारा हो जाएगा आर का। अब क्वेश्चन क्या बोला है, यदि एक चतुर्भुज के कोण इस अनुपात में है तो इसके चतुर्भुज, तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा। चतुर्भुज का जो दे दिया है कोण जो अनुपात में दे दिया है, तो इसको बनाएंगे हम लोग। अनुपात में कितना कितना अनुपात में दिया हुआ है, तुम्हारा दे दिया है 3:1:6:5। क्वेश्चन ही दे दिया है 3:1:6:5। तो इसका सबसे छोटा कोण जो होता है वो छोटा कोण का मान निकालेंगे। तो इसको बना के देखते हैं। जैसे माना कि पहला कोण बराबर मान लिए हम लोग कितना 3x, x क्यों है वैसे भी लिख सकते हैं कि अनुपात बराबर x, माना ऐसे भी लिख के लिए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दूसरा कोण कितना हो जाएगा, एक है तो एक अनुपात के जगह में x तो 1x। तीसरा कोण कितना हो जाएगा 6x। चौथा कोण कितना हो जाएगा, लास्ट में कितना मान है 5 तो 5x। हम लोग क्या जानते हैं, चतुर्भुज के सभी कोण को अगर जोड़ देते हैं तो कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, चारों कोणों का योग 360। अब जोड़ देंगे 3 और 4, 4 और 6 10 और 5 15x बराबर 360। तो x बराबर 360/15 काट देंगे तो 15 दूना 30, 15 चौका 60। तो x बराबर कितना आ गया 24 डिग्री। अब x का मान सोच के देखो कहाँ पर बैठाएंगे सब छोटा मान आएगा। तो जो छोटा कोण होगा सब छोटा कोण कौन है 1, 1 गुने x बराबर 1 गुने x का मान आ रहा है 24, तो इसका मान कितना आ गया 24 डिग्री। तो सबसे छोटा मान तुम्हारा 24 डिग्री ही होगा, इसलिए इसका जो है सबसे छोटा मान कितना हो जाएगा 15 का 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। और यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, जैसे एक समांतर चतुर्भुज अगर बना लेते हैं, मान के चलिए समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने भुजा समांतर होता है और बराबर भी। नाम दे सकते हैं ए बी सी डी। तो समांतर चतुर्भुज का कोण डी जो है ये क्या है 125 डिग्री है। तो कोण ए इसका मान ज्ञात करना है ए का। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब दो रेखा समांतर हो कोई प्रतिच्छेद करता हो तो ये दोनों कोण कैसा कोण कहलाता है, एक ही ओर के अंतः कोण।
और एक ही और के अंतः कोणों का योग कितना होता है, कोण ए प्लस कोण डी 180 होता है। तो कोण ए प्लस कोण डी का मान कितना है तुम्हारा 125 बराबर 180। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर 180 में माइनस कर देंगे, कितना कर देंगे 125। तो कोण ए का मान कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो 55 कहाँ पर है, सी में है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। क्वेश्चन क्या बोला है कि जैसे एक समांतर चतुर्भुज ऐसे है मान के, और एक समांतर चतुर्भुज तुम्हारा ऐसे रहेगा। दो समांतर कैसे कैसे बनेगा, जैसे बनेगा पी क्यू आर एस और एक तुम्हारा बनेगा ए बी आर एस। ध्यान से देखिए ये चतुर्भुज इधर बाहर वाला का आधार कौन सी है, एस आर है। इधर वाला देखिए पी क्यू आर एस, इसका भी आधार कौन सी है, एस आर है, तथा दोनों पी बी और एस आर के बीच स्थित है। तो जब इस प्रकार के चतुर्भुज मिलेगा जिसका आधार एक ही होगा, बराबर आधार और एक ही समांतर रेखाओं में स्थित होता है, तो दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बराबर माने इसका भी क्षेत्रफल 100 का तो इसका भी 100 का। अब दोनों का अनुपात कर दो, अनुपात माने बट्टा, x को काट देंगे तो कितना आएगा 1/1, इसलिए इसका अनुपात कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड किसके किसके बीच का भाग होता है, जैसे कि वृत्तखंड हो गया, वृत्त हो गया। अब वृत्त का बोल रहा है वृत्तखंड जो है एक चाप, जैसे मान के चलिए यहाँ से यहाँ एक चाप हो गया। अब चाप को जैसे एक जीवा खींच दिए, ये तुम्हारा हो गया जीवा। तो जीवा और एक चाप के द्वारा जो आकृति बनता है या बीच का जो भाग रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी, वृत्तखंड बोलते हैं। तो वृत्तखंड किससे किससे बनता है, एक जीवा से और एक चाप से। तो चाप तथा किससे बनेगा, जीवा से बनेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा 19 बोल रहा है वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। जैसे वृत्त का कोई जीवा है, जैसे यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन, एक वृत्त है। अब वृत्त का कोई जीवा है जो कितना है 8 है, 8 सेंटीमीटर है, तथा इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अगर केंद्र यहाँ पर है तो यहाँ पर त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस जीवा के केंद्र से दूरी, केंद्र अगर O है तो यहाँ से जीवा की दूरी मतलब इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ से यहाँ पूरा 8 है तो यहाँ से ये अगर लंब होता है इधर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है तो ये तुम्हारा हो गया H, ये तुम्हारा हो गया B और ये तुम्हारा हो गया P। तो P का मान निकलेगा तो अपने केंद्र और जीवा के बीच की दूरी निकल जाएगा। तो P बराबर क्या फार्मूला होता है, h² - b²। h कौन हो गया 5, 5 का स्क्वायर माइनस b कौन हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर। रूट भी होता है, रूट भी दे देंगे। तो 5 × 5 = 25 माइनस 4 × 4 = 16, 16 25 में 16 घटाएंगे तो 9, 9 का वर्गमूल 3। तो 3 सेंटीमीटर कहाँ पर तुम्हारा है, ए में है, तो इसलिए ए इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन बोला है अर्धवृत्त का कोण होता है, क्या होता है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री, छोटा समकोण 90 के बराबर, अधिक कोण ऐसे। तो हम लोग जैसे बोल रहा है जैसे वृत्त है, ये वृत्त का आधा भाग जैसे हो गया। तो हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास के प्रमेय में कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है, जैसे कोण बनेगा अर्धवृत्त दोबारा, वो कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री का होता है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए
पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, ज़्यादा दिन बचा नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका सेकेंड भाग बहुत ही जल्दी आ जाएगा।